वेलकम बैक फ्रेंड्स। इंटीग्रेशन जैसा आप जानते हैं हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बेसिक फॉर्मूलेस किए थे, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस किए थे, फिर ईश्वर का वरदान किया था, एक दीवारों वाला फॉर्मूला किया था, एक हमने पेड़ वाला फॉर्मूला किया था, फिर 3 ग्रेट आइडियाज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन किया था, फायर एलजीबी किया था, फिर उसके बाद 11 मेथड से। तो मेथड नंबर 1 हो चुका है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हो गए हैं। मेथड नंबर 2 हो गया है, मेथड नंबर 3 हो गया, मेथड नंबर 4 था सब्स्टिट्यूशन, वो भी हो गया है। मेथड नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 भी हो गए हैं। अभी हम 5, 6, 7 कर रहे हैं जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डेडिकेटेड है। तो इस पर ऑलरेडी हमारी थ्योरी डिस्कस हो चुकी है, तो आप दोबारा उसको रिपीट ना करते हुए हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन एपिसोड 9। तो आपने अगर पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो ऑब्वियसली आपको वो देखना बनता है, जब भी तो आपको आगे का समझ में आएगा। सो अभी हम यहाँ से करते हैं एक और प्रैक्टिस। आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और मेरा टारगेट है कि आज मैं आपको ये फिनिश करा दूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये देखिए, आप देखिए, अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, वो आइलेट के हिसाब से होगा। I stands for inverse trigonometric function, L stands for log, A stands for algebra, T stands for trigo and E stands for exponential। तो लेफ्ट में जो आएगा तो इसके अंदर log पहले आएगा, और log और इन्वर्स हमेशा फर्स्ट फंक्शन होते हैं और algebra सेकंड फंक्शन होगा। तो इसको आप ना रीराइट कर लो ऐसे। ओके, आप पता है थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जैसे मैं बोलता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पहले एपिसोड से सुनते आ रहे हैं फिर तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन एक बारी और। After you have decided by the principle of Eilert that x raised power n is your second function, you integrate it mentally. If you can do so, go ahead and apply integration by parts, and if you cannot do so, then use something which can be integrated, then use trigonometry or substitution so that the second function can be integrated. अब इसके अंदर x पावर n आपका मेंटली इंटीग्रेट हो जाएगा। आप इसको जब आप लगाएंगे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो साउंड इफेक्ट के साथ लगाना, फॉर्मूला मत लिखना। फॉर्मूला लिखोगे ना तो बहुत उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो साउंड इफेक्ट क्या है, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, बोला फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड का इंटीग्रेट लिखो। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड का इंटीग्रेट लिखो, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो और कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, वही सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो। इसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉपी पेस्ट। हो गया। तो अगर आप इस साउंड इफेक्ट से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ना वो उतना भयानक भय लगेगा, आपको इंटिमिडेट भी नहीं करेगा वो फॉर्मूला, तो आपको नहीं डराएगा वो फॉर्मूला, आप आराम से इसको कर लेंगे। ऑलराइट, अब फर्स्ट इंटीग्रल तो हो ही चुका है, उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। तो ये मैं थोड़ा आगे लिख दिया, log x पीछे लिख दिया, माइनस। अब देखो 1/n+1 कांस्टेंट आप बाहर लिख लेना, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो xn आ जाएगा। बस यहाँ से अपने आप कर लोगे आप। हमने पिछली क्लास में फैसला किया था ना कि अब हर क्वेश्चन को हम लास्ट तक नहीं ले जाएंगे, अगर जब हमारी वो ग्रिप में आ जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। तो अब हम ये बाकी सब आप लिख लेना। तो अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे जिससे कि हम ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर सकें। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर a रेज़ पावर x। ऑलराइट, अब देखें आइलेट लिखो, ILATE, एक्सपोनेंशियल आपका लास्ट में है, तो आपका एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा, x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन होगा। अगर फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर है, इसका तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार ही लगेगा। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट a रेज़ पावर x इज योर सेकंड फंक्शन, यू इंटीग्रेटेड मेंटली। इफ यू कैन डू सो, गो अहेड एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो a रेज़ पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, a रेज़ पावर x अपॉन log a। तो आप फिर से जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो मैंने आपको बोला था साउंड इफेक्ट के साथ करना। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड का इंटीग्रल लिखो, माइनस लंबा सा s, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, कॉपी पेस्ट। ऑलराइट, तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो तो नक्की हो चुका है,
नक्की मतलब हो गया फाइनल, उसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। इसमें चाहो तो आप 2 और log a कांस्टेंट है बाहर ले लो, ऑलराइट, और अंदर क्या बचेगा x a रेज़ ओवर x। अब इसको फिर से बाय पार्ट्स करेंगे, ओके। तो यहाँ पे चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि इसको मैं छोड़ दूँ। तो जो बच्चे एक्सपीरियंस हो चुके हैं वो चाहें तो यहाँ पे अपना फास्ट फॉरवर्ड कर लें वीडियो को, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी तक एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ बेस ई लिखना जरूरी नहीं है, लिखता हूँ कभी नहीं लिखता हूँ, जानबूझ के कभी लिखता हूँ कभी नहीं लिखता हूँ, जिससे कि आपको ये बात याद रहे। अब फिर से साउंड इफेक्ट, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, वो 1 होगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल लेना और ए रेज़ ओवर एक्स को फिर से इंटीग्रेट कर देना। तो थोड़ा सा ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं आपके लिए। अब यहाँ क्या आएगा, -2x ए रेज़ ओवर एक्स अपॉन log a होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन log a, ठीक है, माइनस माइनस, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, ए रेज़ ओवर एक्स अपॉन log a प्लस इसको log a होल स्क्वायर अपने आप कर लेना। ऑलराइट, सो एक न्यूमेरिकल हमने और किया, ओके। चलिए आज एक क्या मतलब अनेकों अनेक न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। आज हम मास्टर बन के निकलेंगे इस क्लास से बाहर, जब हम निकलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। अब देखो आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है ILATE, तो वो सेकेंड फंक्शन होगा। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड दैट e रेज़ ओवर एक्स स्क्वायर इज योर सेकेंड फंक्शन, यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट मेंटली। e रेज़ ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, सोचो, मैं जब तक यहाँ लिख रहा हूँ जल्दी सोचो, अपने दिमाग में इसका आंसर निकालो फटाफट फटाफट। e रेज़ ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, तो आपको बताओ e रेज़ ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता ही नहीं है, किसी की औकात ही नहीं है दुनिया में इसको करने की, क्योंकि मैक्सिमम क्या अलाउड है e की पावर ax प्लस b। अगर इसके बियॉन्ड यहाँ पे कुछ भी होगा कुछ भी होगा कुछ भी होगा तो वो इंटीग्रेटेबल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर अगर पावर है तो किसी की औकात नहीं है, ना तुम्हारी ना मेरी, इसको इंटीग्रेट कर सके। कौन तंग कर रहा है तुम्हें, एक्स स्क्वायर ना, आप उसको टी डालेंगे, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी डालेंगे। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हो, तो एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, हाफ डी टी। सब्स्टिट्यूशन के तो हम न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अब तुम बोलोगे यहाँ एक्स नहीं है, तो इसके ऊपर भी डायलॉग होता है, इफ यू डोंट हैव इट वी गेट इट। लेकिन फिर पीछे से कोई बच्चा बोलेगा बट सर वी हैव एक्सेस ऑफ इट, और ऊपर नीचे एक्स से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्स क्यूब है ना, तो इसी में से एक एक्स अलग कर लीजिए ना। तो ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वही देखो ना, अब रेपिटेशन होती जाएगी, रेपिटेशन होती जाएगी और आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट करेंगे। जो क्वेश्चन रटाफिकेशन कैटेगरी के हैं वो तो है ही, उसको तो आपको रटा मारना ही है। अब एक्स स्क्वायर की जगह टी आएगा, यहाँ ई रेज़ ओवर टी आएगा, है ना, और एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा, हाफ डी टी। हाफ आप बाहर लिख लेना और इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लेना। अब तो छोड़ दूं, बोलो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ओके। log x अपॉन एक्स क्यूब। अब log x का तो इंटीग्रल होता ही नहीं है, वही तो मेरा मेथड नंबर 7 था। मेथड नंबर 7, आइए मैं आपको दिखाता हूं वो मेथड। ऑलराइट, ये देखिए मेथड नंबर 6 सॉरी। इफ वी हैव ओनली log फंक्शन वी शैल टेक यूनिटी एज द सेकेंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। अगर खाली log है, अगर log के साथ कुछ और एक्सप्रेशन है तो वो ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन जाएगा। ऑलराइट, और मेथड नंबर 7 के बारे में अभी जैसे क्वेश्चन आएगा मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आप एक्स क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट x raised to power -3 is your second function, you are going to integrate it mentally. If you can integrate x power -3 mentally, you should go ahead and apply integration by parts. So x power -3 का इंटीग्रल सबको पता ही है। तो आप साउंड इफेक्ट, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा,
इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स पावर -3 + 1, तो एक्स पावर -2 अपॉन -2 माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, लॉग एस का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आता है एंड देन कॉपी पेस्ट। ठीक है ना, फिर से बोल दो, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, एक्स पावर n का इंटीग्रल होता है एक्स पावर n + 1, तो -3 + 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, नीचे भी -2 आएगा, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, कॉपी पेस्ट। अब पहला एक्सप्रेशन तो नक्की हो चुका है, ये माइनस ऊपर लिख देना, log x है ही, 2 है ही, एक्स पावर -2 को आप नीचे x² लिख देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस और ये पावर ऊपर चली जाएगी एक्स पावर -3। अब आपको पता ही है, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ वैसे मेरा मन तो करता है कि मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, और मैं बार बार आपको बोल भी देता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन फिर मेरे को लगता है यार 10 सेकंड तो और लगेंगे। इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स पावर -2 अपॉन -2, -3 + 1 -2 हो गया, तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा हो गया। तो तुम्हें लगने लगा कि सर अरे यार ये तो बड़े आसान होने लगे, है ना। ऑलराइट, अब हम करेंगे साइन लॉग कॉस एक्स, साइन एक्स। ओके, तो मेरे हाथ में ना पूरी एक शीट है जिसके अंदर मैं न्यूमेरिकल चुन के लाया हूँ आपसे करने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ आइलेट के हिसाब से लॉग पहला आएगा, लॉग और इनवर्स हमेशा पहले होते हैं क्योंकि वो तो इंटीग्रेटेबल होते नहीं है, इनटू साइन एक्स। अब by the principle of Eilert, log cos x will be first function, sin x will be the second function. After you have decided that sin x is the second function, you integrate it mentally. Obviously सबको पता है sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, प्लस cos x नहीं, वो डेरिवेटिव में होता है, ये माइनस प्लस बहुत बच्चे गलत करते हैं। आइए देखिए, साउंड इफेक्ट दीजिए मेरे को। एक्शन, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकेंड का इंटीग्रल किया, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/cos x, भूल ना जाना cos x को डिफ्रेंशिएट करना, ये होगा। अब ये बोलो कि सर हमें log cos x का डेरिवेटिव में कंफ्यूजन है, फिर बहुत गड़बड़ है भाई, फिर वापस आपको डिफ्रेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करके इंटीग्रल में आना पड़ेगा। तो log डब्बे का डेरिवेटिव में ऐसे बोलता था, log डब्बे का डेरिवेटिव होगा 1/डब्बा, भूल ना जाना डब्बे को डिफ्रेंशिएट करना, तो 1/cos x, भूल ना जाना cos x को डिफ्रेंशिएट करना, cos x के डेरिवेटिव में माइनस आता है, और कॉपी पेस्ट। कौन सा कॉपी पेस्ट, ये वाला, माइनस cos x। ऑलराइट, ओके, तो आपका फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, बस। अब पहला फ्रैक्शन तो आपका नक्की हो गया, उसमें तो कुछ करना नहीं है आपको। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ओके, ये एक cos x कट गया, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है देख लो भाई, तो ये माइनस ही रहेगा। इंटीग्रल ऑफ साइन x क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होता है माइनस cos x, ये आपका आंसर हो गया। माइनस माइनस प्लस आप लिख ही लेंगे। नहीं लग रहा कि सर ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, बड़े क्वेश्चन आसान हो गए। ऑलराइट, अभी एक थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा आ गया है। log x अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। तुम कहोगे सर क्या टेढ़ा है, देखते हैं, शायद टेढ़ा है। सबसे पहले तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आइलेट के फंडे से log x फर्स्ट फंक्शन हो गया, x + 1 raised to power -2 सेकेंड फंक्शन हो गया। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट x + 1 raised to power -2 इज योर सेकेंड फंक्शन, यू इंटीग्रेटेड मेंटली। इफ यू कैन डू सो, गो अहेड एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, x + 1 raised to power -1 अपॉन -1। इस स्टेज पे जो डायरेक्ट इंटीग्रल्स हैं सिंपल, वो हम मान के चलते हैं कि आप उसमें एक्सपर्ट है, नहीं तो फिर ना गलत पढ़ाई हो रही है। पहले आप बेसिक्स करके आइए। अब आपको फिर से साउंड इफेक्ट देना है। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, और ये क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब माइनस आप ऊपर लिख दीजिए, log x हो गया, और ये नीचे आ जाएगा। ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी, x + 1 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल dx अपॉन x + 1।
ओके अब सुनिए, ये मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में गड्ढा आ गया। पहला इंटीग्रल तो हो गया, ओके पहला इंटीग्रल आपका हो गया है। अब इसको कैसे करेंगे आप, 1/x x+1, नीचे ना क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। तो आइए मेथड नंबर 3 की हम बात करते हैं। व्हेनेवर यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, दैट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज इक्वल और greater than the degree of the denominator polynomial, do not use your brains, use long division. If the degree of the denominator is greater, यहाँ पे ऊपर के तो कांस्टेंट है, उसकी डिग्री क्या है 0 है, नीचे की डिग्री 2 है। If the degree of the denominator is bigger, you make partial fractions. partial fraction मेरा मेथड नंबर 11 है। तो अभी हम partial fraction बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी ना मैं उसको डिटेल में बाद में ले लूंगा, अभी भी मैं कर देता हूँ। partial fractions होता क्या है, ये ना बेसिकली मैं मेथड नंबर 11 आपको बता रहा हूँ, तो ये मैं बाद में फिर से डिटेल में लूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ना पार्शियल फ्रैक्शन समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन बट आई कम बैक टू मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो इस टॉपिक पे मैं दोबारा से आऊँगा, अभी तो मैं इसको शॉर्टकट में करा रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में करूँगा, ऑलराइट, क्योंकि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन, मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बेसिकली एक फ्रैक्शन के अनेक फ्रैक्शन बनाना है, कोई ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइडेड रूल। एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे और सबको अलग अलग पीट लेंगे, मतलब सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का ना पहला स्टेप होता है फैक्टराइज योर डिनोमिनेटर विच इज ऑलरेडी फैक्टर्ड, ठीक है। अब इसके दो ब्रैकेट्स आ गए, एक x हो गया, एक x+1 हो गया, ओके। आपके ना 3 काइंड ऑफ फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर सिलेबस में, लीनियर, नॉन रिपीटिंग, तो इसको लीनियर बोलते हैं, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। अगर मैं x+1 होल स्क्वायर कर दूंगा तो उसको लीनियर रिपीटिंग बोलेंगे, क्योंकि x+1 दो बार ही हो रहा है। तो लीनियर नॉन रिपीटिंग सबसे आसान होते हैं, फिर लीनियर रिपीटिंग होते हैं, और फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं। आई हेट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, वो बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे कूल, सबसे स्वीट होता है लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। इसमें 2 फैक्टर्स है लीनियर, एक x है और एक x+1 है, और रिपीटिंग नहीं है। अगर x को मैं x स्क्वायर कर देता तो रिपीटिंग फैक्टर हो जाता, x+1 को x+1 होल क्यूब कर देता तो वो रिपीटिंग फैक्टर हो जाता। अब जितने डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है ना, अब इसकी डिग्री भी 2 है, 2 फैक्टर्स भी हैं, तो आपके एक के 2 फ्रैक्शंस बनेंगे, और वो फ्रैक्शन ऐसे होने चाहिए कि एलसीएम लेने के बाद सेम आए। यू कांट चेंज योर फ्रैक्शन ना, यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ इट। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, आप उसको 20 + 90 तो नहीं लिख सकते ना, लेकिन आप उसको 20 + 80 लिख सकते हैं। आप तुम कहोगे मैं क्यों लिखूं 20 + 80, अरे उससे मेरा क्वेश्चन आसान होता है, तो इसलिए मैं 20 + 80 लिख रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं लिखता उसको, ओके। अब इन दोनों के बीच में प्लस आएगा, सॉरी। अब एक डिनोमिनेटर आप x लेना और एक x+1, ऑब्वियसली दोनों के डिनोमिनेटर आपको डिफरेंट लेने, हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, x × x+1 तो मैच कर रहा है, और ऊपर ऐसे 2 मैजिक नंबर्स डालने कि एलसीएम लेने के बाद ऊपर 1 आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन वही होगा, बोलो। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। तुम सोचोगे अरे सर ये कौन सा मैजिक है, पहले देख लेते हैं, मैजिक की बाद में बात करेंगे, पहले तो ये देख लें कि मैं आपका बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। जरा एलसीएम लेके देखें, एलसीएम कितना आएगा, x × x+1, यहाँ क्या आएगा x+1 और यहाँ पे -x, अरे वाह कट गया ना। तो क्या आया ऊपर 1, नीचे आया x × x+1। तो देखो दोनों फ्रैक्शन सेम है ना। अगर आप इसको ऐसे लिखते तो कोई आपको टोक नहीं सकता कि बातें एक ही हैं। अब इसका इंटीग्रल आपको पता है ये log x है, इसका इंटीग्रल भी पता है log ऑफ x+1 है, -1 तो ऐसे ही रहेगा। तो देखा आप एक फ्रैक्शन के आपने 2 कर दिया और दोनों को आपने अलग अलग मजे से इंटीग्रेट कर दिया, बार बार वही ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। लेकिन अब तुम वही सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा मैजिक है, आपने कैसे सोच लिया 1 और -1 आएगा। तो ये मैंने कैसे सोचा ना, ये एक जादू है। क्या है ये, एक जादू है, और वो जादू अब मैं आपको भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको मिटा देंगे, ये जो जादू है इसकी जगह ना आप क्या करिए, a और b लिख लीजिए। आप a और b की वैल्यू निकालने के 2 मेथड्स हैं, एक तो जादू है जो मैंने मेंटली किया, एक है लिख के करना। तो पहले मैं लिख के करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जादू वाला आइडिया दूंगा, आप एग्जाम में जादू वाला आइडिया भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो लिख के करेंगे वो प्रॉपर मेथड है। पहले आप एलसीएम लेंगे, मैं सोच रहा था कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन ना आपको बहुत क्विकली करा दूंगा, ये तो मैं पूरे डिटेल में ही घुस गया हूँ, फिर दोबारा नहीं करेंगे इसको हम, ठीक है।
x इंटू एक्स प्लस वन। अब एलसीएम लेंगे तो a इंटू एक्स प्लस वन आएगा प्लस बी एक्स आएगा। अब जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो 1 हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स, ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स। अब क्या करेंगे इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एकदम ऊपर कर देता हूँ। अब हमारा टॉपिक हो गया हाउ टू फाइंड द मैजिक नंबर्स ए एंड बी। तो दो मेथड्स हैं, एक लिख के कर रहा हूँ, एक कौन सा है, जादू वाला मेथड है। उसको मैंने बोला हुआ है एवरीवेयर बट नॉट देयर। मैं जादू वाला मेथड नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा शब्द नज़र आ रहा है। ए और बी की मेंटली वैल्यूज़ निकालने को हम बोलेंगे जादू वाला मेथड। अब देखो इसमें ना आप ब्रैकेट खोल लीजिए और इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। नाउ यू कंपेयर लाइक टर्म्स। अब लेफ्ट में तो x है नहीं, ठीक है, लेफ्ट में x नहीं है तो लेफ्ट में x का कोफिशिएंट 0 मानेंगे, राइट साइड में x का कोफिशिएंट a प्लस बी है। ओके, कंपेयर कांस्टेंट टर्म। लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है 1, राइट में क्या है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, वो यहाँ डाल दीजिए। तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। आपको याद है जब जादू में मैंने यहाँ 1 लिखा था, यहाँ -1 लिखा था। एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। कंपेयरिंग इसको बोलते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। तुम कहोगे सर इसमें तो बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म, ये मेथड नंबर 11 चल रहा है अब हमारा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। अब दूसरा मेथड बता रहा हूं, तो मैंने इसी को यही मिटा के कर रहा हूं, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। और मैं इसी को अब यहां मिटा रहा हूं, मैं आपको अब दूसरा मेथड दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे आके। ऑलराइट, तो अब यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आया था ना, इसको क्या हो गया भाई। ओके, अब दूसरा मेथड क्या है, वी आर गोइंग टू प्ले विद नंबर्स, गिव वैल्यूज टू एक्स, समथिंग नाइस, 0 1 2, जिससे कि मैक्सिमम टर्म्स आपकी राइट साइड में उड़ जाएं। तो एक बहुत ही प्यारा नंबर मेरे को नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, एक्स को 0 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एक्स को 0, तो लेफ्ट साइड में तो एक्स है ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा, a 0 प्लस 1 प्लस 0, तो a की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 1। तुम कहोगे हाँ सर ये उससे तो अच्छा है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म से तो ये फास्ट है। पुट x इज इक्वल टू -1। अब तुमको थोड़ा सा मन में ये आएगा कि सर ये नंबर आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, ये मैं यहाँ से देख के डिसाइड कर रहा हूँ। x को 0 डालने से ये टर्म गायब हो जाएगी, x को -1 डालने से ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो ये वाला मैं ये कर रहा था, तो यहाँ क्या आएगा -1 + 1। वैसे तो आप डालने को कुछ भी डाल सकते हैं, ऑलराइट, लेकिन ये फास्टेस्ट होंगे, नहीं तो आपके दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। तो b की वैल्यू आ गई -1। ऑफकोर्स इतने सारे स्टेप्स आपको दिखाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आप मेंटली भी कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। तो एक तो ये मेथड हो गया, एलसीएम लेंगे फिर दोनों न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। सुनो ध्यान से, a और b लिख के दो मैजिक नंबर्स है जिनको हमें निकालना है, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद दोनों न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, फिर वी आर गोइंग टू पुट सम क्यूट नाइस वैल्यूज टू x। अब वो क्यूट नाइस वैल्यूज x के कैसे ढूंढोगे, यहाँ से देख के जिस x की ऐसी वैल्यू डालने से जिससे एक एक टर्म गायब हो जाए। 0 डालने से ये टर्म गायब हो जाएगी, -1 डालने से ये टर्म गायब हो जाएगी। अब क्या करें, जल्दी बोलो। अब तुम कहोगे सर वो जादू वाला मेथड तो दिखाओ। जादू वाला मेथड बेसिकली यही है। तो अब मैं इसको फिर मिटा देता हूँ, जो बच्चे लिख रहे हैं अपना वो ले लेना, क्या पॉज करके इसको लिख लेना। तो मैं अब ये मिटाने जा रहा हूँ। अब हम क्या उस मेथड को ना मैं बोलता था एवरीवेयर बट नॉट देयर, तो आप वही नाम लिख लो या जादू वाला मेथड कर लो। अब देखो इधर रफ में करना, एग्जाम में तो वो दिखाना मत मेथड, ठीक है। उसमें फिर कभी कभी ये होता है कि नहीं जी आपने वर्किंग नहीं दिखाई या ये वाली वर्किंग अलाउड नहीं है, तो हमें कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे IIT के लिए पढ़ रहे होते हैं ना, वो सब मेंटली करते हैं, ठीक है। बस एग्जाम में यहाँ 1 लिखाना और यहाँ -1, बस खत्म हो गया। कैसे आया वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बस ये जो जादू वाला मेथड है ना, एवरीवेयर बट नॉट देयर, ये सिर्फ लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स के लिए लगेगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम डेडिकेटेड कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल्स एक साथ पार्शियल फ्रैक्शंस के करेंगे। ये तो बीच में एक आ गया गलती से,
ये न्यूमेरिकल तो बीच में गलती से आ गए तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। आप देखो यहाँ ए की वैल्यू निकालने के लिए रफ में आप करना, फिर उस रफ को मिटा देंगे हम, ठीक है। ए के नीचे जो एक्सप्रेशन है ना उसको आप 0 से इक्वेट कर देना, तो ए एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो यू पुट इट इन दिस फ्रैक्शन एवरीवेयर बट नॉट हेयर, क्योंकि यहां डालोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसमें नहीं डालना। एक्स की यहाँ एक्स को मन में 0 डाला, एक्स इजिकल टू 0, तो यहाँ डाल देंगे इसको छोड़ के एवरीवेयर बट नॉट देयर। तो ये कितना आया 1 आ गया, खत्म बात। अब बी के लिए क्या करोगे आप, x प्लस 1 को मैं लिख के दिखा दूँ, ये सब ओरल होता है। x प्लस 1 को मन में 0 मान लेना, x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब ये यहाँ डाल देना एवरीवेयर बट नॉट दे, तो यहाँ डालोगे -1 और ब्रैकेट यहाँ मत डालना क्योंकि ये तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एवरीवेयर बट नॉट देयर, तो मन में ए के नीचे जो भी एक्सप्रेशन है उसको 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू निकाली। बी के नीचे जो भी एक्सप्रेशन है उसको 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू निकाली। x प्लस 1 को 0 डाला, x की वैल्यू -1 आई, यहाँ सब डाल दो, यहाँ डाल दो और यहाँ मत डालना क्योंकि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं एवरीवेयर बट नॉट देयर। तो 1/-1, बी की वैल्यू -1 आ गई, x इक्वल टू 0, यहाँ छोड़ के सब जगह डालना, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 1/1। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला मेथड, ये हो गया आपका जादू वाला मेथड, ठीक है। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। एग्जाम में ना ये रफ वर्क दिखाना मत, उस पेज पे कहीं और कर लेना, और मेंटली कर सकते हो तो आप मेंटली कर लेना। मैंने तो अभी मेंटली किया ही था, आपको दिखाया नहीं था। तो अब आपके एक फ्रैक्शन के, अब वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। आप एक फ्रैक्शन के 2 फ्रैक्शंस हो गए। आप एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाउ विल यू प्रेजेंट इट, वहां थोड़ा ना आप लिखोगे कि मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। आइए तो अब वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे थे हम, ठीक है। सो दिस वाज माय न्यूमेरिकल, ओके। चलें अब यहाँ से, अब ये आ गया। अब इसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए, ठीक है। आप यहाँ पे आप अपना वर्किंग दिखाएंगे, 1/x x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब मन में यहाँ का नंबर निकालने के लिए x को 0 डालूंगा, यहाँ छोड़ के इधर डालूंगा, तो 1/0 + 1 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए x प्लस 1 को इक्वल टू 0 मन में करूंगा, x की वैल्यू -1 आएगी, इसको छोड़ के यहाँ डाल दूंगा, 1/-1 आता है, ठीक है। अब इसको मैं एक खूबसूरत रेक्टेंगल में बंद कर देता हूँ, तो ये मेरे पार्शियल फ्रैक्शन बन गए। और ये जो जादू वाला मेथड है ना, एवरीवेयर बट नॉट देयर, ये सिर्फ हम लीनियर नॉन रिपीटिंग में लगाएंगे, बाकियों में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लगाना, उसमें फिर हम लंबे मेथड से ही करेंगे। तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे बाद में। बस अब हो गया आपका क्वेश्चन ये, -log x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस की जगह भी ये सेंटर में माइनस हो जाएगा, 1/, बस अब यहाँ से छोड़ दो। तो अभी आपने सीखा क्या, हाउ टू मेक पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब मैं आंसर लिख देता हूँ आपका, अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/x का क्या होगा, log ऑफ mod x, ऑलराइट। इसका क्या होगा, -log ऑफ, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, वो तो 1 ही है, ओके। तो अभी आपने एक क्वेश्चन देखा जिसके अंदर आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। एक क्वेश्चन और करते हैं आप, इसके अंदर ना सिमिलर डिज़ाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो भी आप अभी देखेंगे, ओके। जैसे पिछले क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की नौबत आ गई थी ना, इसमें नहीं आएगी। पता है क्यों, इसमें दोनों में सेम है, x प्लस 2। देखो अब तो आप मेरी मदद के बगैर कर लेंगे, धीरे धीरे आप होते जा रहे हैं ना एक्सपर्ट, और वही तो मेरा टारगेट है कि आपको एक्सपर्ट बना दिया जाए, इतना एक्सपर्ट बना दिया जाए कि फिर आपको मेरी ज़रूरत भी ना पड़े, आप खुद ही सारे क्वेश्चंस कर लें। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट, x plus 2 raised to power -2 will be your second function. After you have decided that x plus 2 raised to power -2 is your second function, you are going to integrate it mentally. If you can do so, go ahead and apply integration by parts. अब देखिए साउंड इफेक्ट दीजिए मेरे को फिर से, ओके। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा s, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, भूलना जाना x प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करना 1 होगा वो,
ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको log ऑफ x+2 का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन डब्बा, भूलना जाना डब्बे को डिफ्रेंशिएट करना, और इसको क्या लिखूंगा मैं, कॉपी पेस्ट। हो गया जी। अब पहला वाला फ्रैक्शन तो नक्की हो चुका है, माइनस ऊपर ले जाना, log ऑफ x+2 को भी ऊपर लिखे रहने देना, और ये वाला जो है इसको नीचे ले आना। ये ज़्यादा नीट लगता है, ऐसे ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि खाली x+2 है तो y मेक ए ब्रैकेट। तो पहला फ्रैक्शन ऐसे लिखने में ज़्यादा सुंदर लगता है, आप भी देखो ज़्यादा सुंदर लग रहा होगा। ये प्लस हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो पिछले क्वेश्चन में ये ऊपर नहीं जा पाया था, बस हो गया ये। अब इसका इंटीग्रल आप कॉपी कर लेना, इसका क्या होगा, x+2 रेज़ पावर -2 का, x+2 रेज़ पावर -1 अपॉन -1। ओके अरे अब एक और क्वेश्चन, तो इसमें दिक्कत नहीं आई क्योंकि x+2 मैच कर रहा था। ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी इन इंटीग्रल, एंड यू नो व्हाई आई गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस चैप्टर, क्योंकि इंटीग्रेशन स्ट्रांग होने से ना, इंटीग्रेशन चैप्टर में तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही, डेफिनेट इंटीग्रल्स आपका अच्छा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ एक तीर से तीन शिकार करने हैं, इसलिए ये तीर थोड़ा सा हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज second function. After you have decided that root x is your second function, you integrate it mentally. तो मैं मान के चलता हूँ इसका इंटीग्रल आप कर लोगे मेंटली, x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, और log x होल स्क्वायर है ना, तो ये दो बारी बाय पार्ट्स होगा। अगर फर्स्ट फंक्शन होल स्क्वायर होता है तो वो दो बारी बाय होता है, बाय पार्ट्स होता है। चलो जी साउंड इफेक्ट दो, सब लोग मिलके दो। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, हो गया, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा s, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया तो डब्बा स्क्वायर, ये log x स्क्वायर ही है, डब्बा स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 डब्बा, भूलना जाना डब्बे को डिफ्रेंशिएट करना, ये होता है log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू कॉपी पेस्ट, ये वाला जो लिखा था अभी। हो गया जी। ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ये लगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से हटा दे, इसका कोई रोल नहीं है। अब इसको तो आप फर्स्ट फ्रैक्शन तो आपका नक्की हो गया, मैं ऐसे ही बोलता हूँ नक्की हो गया, 2 ऊपर गया, 3 नीचे रहेगा, log x होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, और x पावर 3/2 भी अपनी जगह रहेगा। इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या क्या होगा, ये 2 जाके ऊपर 4 हो जाएगा, है ना, 3 नीचे आएगा, ये रहा 2 ऊपर जाके, ऐसे जाके ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, और ये ऐसे रहेगा, log x ऐसे ही रहेगा, ये x की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये x पावर 1 है ना, इसकी पावर 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 बचेगा, 3/2 1.5 हो गया, उसमें से 1 माइनस करोगे 0.5। इसको फिर से बाय पार्ट्स करेंगे आप। अभी मैंने बोला था ना, अगर फर्स्ट फंक्शन होल स्क्वायर होता है तो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बारी लगेगा, होल क्यूब हो गया तो 3 बारी लगेगा। मैं यहाँ सोच रहा था कि ये x रेज़ पावर 3/2 को आगे लिख लेता हूँ, थोड़ा और आंखों को अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो आपकी मर्जी, आपको करना है करो, मेरे को ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो बीच में का साइन खा गया मैं, माइनस। चलो जी, अब फिर से साउंड इफेक्ट, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रल क्या होगा, हाफ प्लस 1 3/2, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा s, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, कॉपी पेस्ट, बस। ओके, तो तुम्हें बताइए, मैं बस तो बोलता हूँ कि इसके आगे खुद कर लेना। तो जो बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं वो यहाँ से बेशक फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले जाइए, या फिर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी आएगी। और प्लीज़ इसको अगर आप सिर्फ देख देख के पढ़ रहे हैं ना, तो पहली बारी में तो चलेगा, अब इसको ऊपर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, नीचे 3 3 9 हो जाएगा, x पावर 3/2 आगे लिख देता हूँ, log x पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला तो मेरा सेकंड फ्रैक्शन हो गया, ये भी नक्की हो गया, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
एक 4/3 ये आएगा ही आएगा, और एक 2 ऊपर जाके 3 नीचे आएगा। मैं सीधा इसको 8/9 भी लिख सकता था, ये वाला लिख रहा हूँ 2/3, और ये x ऊपर जाके बन जाएगा x⁻½ अब की बार मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अपने आप कर लेना। मैं हर बारी मैं बोलता हूँ मैं छोड़ रहा हूँ, फिर छोड़ता हूँ नहीं मैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं जल्दी से ब्लैक बोर्ड चेंज कर दिया, इससे कि पहले मैं फिर से भावनाओं में बह जाऊँ और उसको कर डालूँ। x³ log e⁻²। चलिए इसको करिए। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, पता है लॉग की प्रॉपर्टी है एक, log ऑफ a⁻b इज b log a, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर क्या करें, लॉग की प्रॉपर्टी से लगाते हैं ना पहले, तो ये जो x² है ये सामने आ जाएगा, और जब बेस नहीं लिखा होता तो वो अंडरस्टूड होता है कि बेस e है। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1, तो log ऑफ e टू द बेस e इज 1, खाली e नहीं कोई भी नंबर हो सकता है, तो log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1, तो log e टू द बेस e 1 होगा, तो ये क्या बचा x⁻5 बस। तो तुम कहोगे सर ये तो धोखा दे दिया आपने, इसमें तो कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा ही नहीं ना। ऑलराइट, दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको एग्जाम में ना स्ट्राइक करे कि log e टू द बेस e 1 है, ये तो स्ट्राइक करेगा कि ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख देना, तो आपके आंसर में यहाँ पे साथ में इंटू log e आ जाएगा, ठीक है। बस log e 1 होता है, वो आपको नहीं पता था, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फिर भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो log e टू द बेस e कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखना और आखिर तक आंसर में वो बना रहेगा। ऑलराइट, अब हम करेंगे एक नया क्वेश्चन। ऑलराइट, आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इनवर्स का आ गया, एक और किया था हमने एपिसोड नंबर 9 में। अब इनवर्स ट्रिगो हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो का कोई इंटीग्रल होता ही नहीं है, और लॉग फंक्शन का भी कोई इंटीग्रल होता ही नहीं है, ठीक है। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट, tan inverse x first function, x³ is second function. After you have decided that x³ is your second function, you integrate it mentally. If you can do so, go ahead and apply integration by parts. If you cannot, use trigonometry and substitution to convert it into something which can be integrated easily. ऐसे आपको भी रट जानी चाहिए ये डायलॉग, इतनी बारी हम बोलेंगे ना। तो x³ का इंटीग्रल क्या होता है, x⁻4/4। क्या चाहिए मेरे को, जल्दी बोलो क्या चाहिए, साउंड इफेक्ट। एग्जाम में प्लीज बहुत धीरे धीरे या मन में बोल के लिखना, डायरेक्ट बिना मुंह बंद करके लिखोगे गलत कर दोगे, मैं बता रहा हूं आपको, मैं खुद ही गलत कर देता हूं। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रल लिखा, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया। अब ये तो हम मान के चलेंगे कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है, इनटू कॉपी पेस्ट, हो गया जी। अब बताओ जी क्या करोगे। पता है मेरे को ऐसा लगता है कि ये बीच में ना क्वेश्चन में चेक मार्क्स आते हैं, तुम बोलोगे क्या मतलब हुआ चेक मार्क्स। चेक मार्क्स ऐसे आते हैं कि आपको ना यहाँ पे सपोज आप इसके आगे इसको नहीं कर पा रहे, किसको, इस इंटीग्रल को, इसका मतलब ये हो गया कि पीछे का आप भूल गए हैं, और इसका मतलब ये हो गया कि अब आगे करने का कोई फायदा नहीं है। गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड इन द बिगनिंग एंड स्टार्ट रिवाइजिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि अगर आप पीछे का भूलते जा रहे हैं आगे का करते जा रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इससे अच्छा ना ही करो। तो देयर इज नो पॉइंट, अगर आप आगे का बढ़ रहे हैं और पीछे का आप भूलते जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, आप पीछे का फिर वापस पीछे जाओ, उसको उतना ही रिवाइज करो। तो आप उतना ही करिए जितना आपके क्षमता है। अगर आपको लगता है कि मैं अब ये एक आपकी एक ट्रेन है लंबी सी, आपने यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हुआ, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ इसके लिए, और ये वाला आप सारा भूल चुके हो, तो क्या फायदा है फिर, क्योंकि आपकी रिटेंशन ही नहीं है। तो इससे अच्छा आप ये दोबारा रिवाइज करके आओ, 2-3 बारी करो, जिससे कि इस स्टेज पे आते हुए याद रहे, और हर बार इस स्टेज पे आते हुए पीछे का भूल जाते हो तो आप इतना ही इंटीग्रेशन एग्जाम में करके जाओ, इतना इंटीग्रेशन आप छोड़ दो। तो ये आपको अपनी अपनी क्षमता पहचाननी पड़ेगी कि कितना मेरी रिटेंशन पावर है। आपको थोड़ा सा साइंटिफिक लॉजिकल होना पड़ेगा, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ते जाओ सब कुछ पढ़ते जाओ, याद कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे को मिल रहे हैं ना बच्चे अभी ऐसे, बहुत कम कम मार्क्स उनके एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं सर हमसे याद ही नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। भाई फिर उसके अंदर तुम्हें ना फिर सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी कि जितना आपकी ब्रेन की क्षमता है, जितना आप रिटेन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं आपकी इतनी रिटेंशन पावर ही नहीं है, यहाँ आते हैं पीछे का सारा भूल जाते हैं, तो यहाँ का न्यूमेरिकल भी नहीं आप कर पाएंगे ना, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल में पीछे की सारी नॉलेज यूज होगी, जैसे ये है। अब बताओ कोई बच्चा है जिसको ये याद है कैसे करना है,
बताइए ये वाला x4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर गड़बड़ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी थ्योरी। मेथड नंबर 3 है ये, अब दिखाता हूँ। ये देखिए मेथड नंबर 3, इसको ड्रैग डाउन करके नीचे लाता हूँ। ये पढ़िए मेथड नंबर 3। Whenever we have a rational expression in which the degree of the numerator is greater or equal to the degree of the denominator, do not use your brains, use long division. If denominator is a single term, you may directly DLCify. फिर तो इसके ऊपर मेथड नंबर 3 हो चुका, इसके ऊपर अनेक न्यूमेरिकल्स भी हो चुके। आप इस स्टेज पे अगर आप यहाँ फंस जाते तो फिर तो वही गड़बड़ हो गया ना मामला। इसका मतलब कुछ याद नहीं है, तो कुछ याद नहीं है तो हमको उसको वापस रिवाइज करना चाहिए। तो अब यहां क्या करेंगे, डू नॉट, ऊपर की डिग्री 4 है, नीचे की डिग्री 2 है, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। अब आपको लॉन्ग डिवीजन के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो अलग बात है कि मैं आपको एक बार फिर से लॉन्ग डिवीजन करा रहा हूं। तो जब आप इस स्टेज पे आते हैं ना, तो मेथड नंबर 1 2 3 4 8 एंड 9 के आप मास्टर्स होने चाहिए। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन क्या आएगा। अब पहले मैंने ना आपको पूरा बताया था कि क्वेश्चन वगैरह कैसे निकालते हैं। ऑलराइट, तो आपका ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहला क्वेश्चन होगा, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन -1 होगा। अब यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर -1, साइन हमेशा चेंज होते हैं, पहला वाला हमेशा कटता है। ऑलराइट, ये कट जाएगा तो ये बचा रिमाइंडर। फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये सारी बातें हमारी डिटेल में हो चुकी हैं। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ इन क्वेश्चंस में ना सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म है। तो ये एक सेल्फ चेक मैकेनिज्म है। अगर आप यहाँ अटक गए तो ये आपके ऊपर एक वार्निंग बेल है, भैया आगे मत जाओ, पीछे जाओ, पीछे से वापस करते हुए आओ, और जहाँ पे आपको लगता है कि इसके आगे आप पीछे का भूल जाएंगे तो वहाँ पे रोक दो, दूसरा चैप्टर करो, इसके लिए इतना काफ़ी है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या आएगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब ये ना मेरा यहाँ फंस गया है, इसको थोड़ा सा मैं उधर ड्रैग कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये हो गया मेरा ऐसे। बस अब इसको कर लोगे अलग अलग, एक फ्रैक्शन के आपने 3 फ्रैक्शन बना दिए। ब्रिटिशर्स पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, बार बार बोलता हूँ मैं ये। अब इसके ब्रैकेट खोल लेना, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर खुद कर लेना, प्लस 1/4 इसका इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, माइनस 1/4 इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा। अब ये भी तो सेल्फ चेकिंग है। अब सपोज आप इसका x³/3 होगा, इसका x होगा, अब तुम्हारा इसका इंटीग्रल भूल गए आप। अगर आप dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इस स्टेज पे इंटीग्रल भूल जाते हैं तो भाई आपको एपिसोड नंबर 1 पे वापस जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके हैं। जिस भी एपिसोड के बाद जाके आप लगता है कि अब मेरे बस का नहीं रह गया, आप वहाँ छोड़ दो, फिर भी आप में एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इसके अच्छा है कि आप पता लगे इसके 50 एपिसोड होने वाले हैं, या 50 नहीं होंगे, चलो 40 के आसपास तो हो ही जाएंगे। आज तो 10th एपिसोड चल रहा है। अगर आपके 40 एपिसोड्स करते जा रहे हो, पीछे के 30 आप भूल गए हो, तो वो अगले 10 भी आपके लिए यूजलेस हैं। इसका tan इनवर्स x होगा, ठीक है, तो वो मैंने कराया नहीं, आपके लिए यहाँ छोड़ दिया। ऑलराइट, अब करते हैं हम log x टू द बेस 10। जब भी आपको बेस अदर देन e होगा, आप उस न्यूमेरिकल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो इसको हाथ मत लगाना, दूर से देखो। ऑलराइट, सबसे पहले आप बेस चेंजिंग फॉर्मूला करेंगे। क्या करेंगे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बहुत दिनों के बाद मैं भी कर रहा हूं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। आई होप आई रिमेंबर इट। क्या करेंगे हम, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, log x to the base 10 is log x to the base e divided by log 10 to the base e। ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, log x to the base 2 दे दिया आपको। अब इसको क्या लिखेंगे, log x to the base e divided by
log 2 to the base c. I hope my base changing formula is correct. ये कहीं log e to the base 2 ना हो, most likely यही होता है ये. Okay? All right. अब यहाँ क्या आएगा आपका log x to the base e डिवाइड बाय log 10 टू द बेस e. बहुत दिनों के बाद यूज़ किया ना बेस चेंजिंग फॉर्मूला. 99.9% मैं करेक्ट हूँ. अगर 0.01 में कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको बता दूंगा. अब log 10 टू द बेस e आप कांस्टेंट बाहर लिख लीजिए. इसमें तो x है ही नहीं ना, और इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा. आप खाली log x है ना, इसमें आप 1 को सेकेंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. तो ये थ्योरी मैंने आपको दी हुई है, इसको बोला है मेथड नंबर 6. ऑलराइट. क्योंकि हर चीज़ के लिए ना मैंने आपके लिए, हर चीज़ के लिए तो नहीं मैं बना पाया था, आपको बताया था, लेकिन 90% न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपके लिए थ्योरी बना दी है. इसलिए इंटीग्रेशन में मैं यही बोलता हूँ कि जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्लीज़ अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको इंटीग्रेशन मैनेजेबल लगेगा. मेथड नंबर 6, इफ़ यू हैव ओनली लॉग फंक्शन वी शैल टेक यूनिटी एज द सेकेंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. और ये नई थ्योरी आज दी है मैंने कि अगर log x अदर देन e है तो उसको छूना भी मत, दूर रहना, सबसे पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना. अब इसके बाद तो यहाँ मेरे को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं कर देता हूँ. बहुत इजी क्वेश्चन है. आप 1/log 10, अब यहाँ बेशक e मत लिखना. ओके, अब मेरे को साउंड इफेक्ट दे दीजिए. फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, 1 का इंटीग्रल x होगा माइनस लंबा सा x लंबा सा s. फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, कॉपी पेस्ट. ओहो, कितना आसान नहीं हो गया ये. चलो जी, आपका आंसर आ गया. x log x माइनस 1 का इंटीग्रल x. खत्म. तो अभी आपने इसमें नई चीज क्या सीखी? आपने इसमें नई चीज सीखी बेस चेंजिंग फॉर्मूला. ऑलराइट. अब एक क्वेश्चन और करते हैं. log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. जल्दी बताओ इसको कैसे करोगे, मैं तो भूल गया. अब यहीं पे आपकी ना रिटेंशन पावर चेक होगी, कितनी जल्दी आप भूलते हैं और कितनी देर में आप भूलते हैं. अभी तो बताया था इफ यू हैव ओनली लॉग फंक्शन, मेथड नंबर 6. एक न्यूमेरिकल भी हो गया था. टेक यूनिटी एज द सेकेंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय parts. So after you have decided by the principle of Euler that 1 is your second function, you integrate it mentally. If you can do so, go ahead and apply integration by parts. Otherwise, use trigonometry and substitution to convert it into something which can be easily integrated. Sound effect, please. First function को नकल मारा, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा s. बेशक इसके बाद थोड़ा सांस ले लेना. माइनस लंबा सा s. फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, log डब्बे का डेरिवेटिव 1 अपॉन डब्बा, भूलना जाना, डब्बे को डिफ्रेंशिएट करना. log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू कॉपी पेस्ट. ये वाला कॉपी पेस्ट ना, ये वाला जो मैं बोलता हूँ ना, इनटू कॉपी पेस्ट. फर्स्ट फ्रैक्शन तो हो गया, वो तो नक्की हो गया, तो उसका तो हमारी ज़िंदगी में अब कोई काम नहीं है. अब 2 बेशक बाहर लिख लेना या ना भी लिखना, ठीक है, लिख लेते हैं. चलो, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस. फिर से वो चेक आ गया, फिर से चेक आ गया. लॉन्ग डिवीजन होगा. इफ यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन. मेथड नंबर 3. अब इसको आप लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं और कुछ स्मार्ट बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं है. आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो. पता है क्या? If the degree of the numerator is equal to the degree of the denominator, you may achieve the purpose of long division by adding and subtracting a small and beautiful number. तो आप ऊपर क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 करके आप डीएलसीफाई कर सकते हैं. डीएलसीफाई का मतलब सेपरेट आउट. आप इसके 2 फ्रैक्शन बन जाएंगे. लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप गलती कर लेंगे, तो आप ये स्टेप बिल्कुल मत करिए. कोई आप इसमें समय नहीं बचाते हैं, आप अपना लॉन्ग डिवीजन करिए. ऑलराइट. तो ये बन गया इसका. अब मैं इसका इंटीग्रल नहीं कर रहा हूँ, एक्स, और इसका जल्दी बोलो, tan इनवर्स एक्स. अब मैं आपको लॉन्ग डिवीजन भी दिखा देता हूँ, ठीक है.
ये देखिए इधर, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ बचाते नहीं है इसके अंदर। ये लो जी, कोशेंट 1 ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब चेंज करने के बाद -1 आएगा तो बस हो गया। कोशेंट प्लस रिमाइंडर माइनस सेंटर में लगा दिया, ये लो। तो कितना टाइम लगा, आ तो गया ये फट से। तो ये +1 -1 करके डीएलसीफाई करना या लॉन्ग डिवीजन करना, दोनों बातें एक ही हैं, जो आपको मन करे वो आप कर लीजिए। ठीक है, चला इसको तो नहीं करते हैं, ओके, इसको करते हैं। log x अपॉन x। चलो करो इसको, मैं जरा सा पानी पीता हूँ जब तक आप इसको शुरू करिए। आई जस्ट हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, काफ़ी देर हो गई क्लास चलते हुए। ओके, क्या करना है बताओ भाई। आपको भी ब्रेक लेना है तो पॉज कर लीजिए अपनी वीडियो, जस्ट टेक ए ब्रेक। हो सकता है आपका दिमाग अभी तक फ्राई हो गया हो। ओके, इसको ऊपर ले जाएंगे और प्रिंसिपल के आइलेट से x पावर -1 सेकेंड फंक्शन होगा। नाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट मेंटली। तो थोड़ा सा एसी बंद कर दिया जाए, हीटिंग मोड पे चल रहा है। ऑलराइट, तो सेकेंड फंक्शन होगा x पावर -1। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। नाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। क्या चाहिए, क्या देंगे आप मेरे को, जल्दी बोलो। साउंड इफेक्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फॉर्मूला मत लिखना, एग्जाम में भी मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम भी वेस्ट होगा। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, मारा, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो। इसका इंटीग्रल क्या होगा, ओहो, आप ना इसको 1/x ही रहने दो, क्योंकि 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो उस समय हम ना x पावर -1 नहीं लिखते। ठीक है, तो इसको ना हम ऐसे ही छोड़ देते। ठीक है, ओके। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड का इंटीग्रल, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x, log x, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस लंबा सा s, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, log x का डेरिवेटिव होगा 1/log x, भूलना जाना log x को डिफरेंशिएट करना, इनटू कॉपी पेस्ट, इनटू कॉपी पेस्ट, ये कट गया। log x इनटू log x, ये तो पहला फ्रैक्शन है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x, दैट इज log of x। मॉड अगर नहीं भी लगाते ना चलता है आपका, log x इंटू log x माइनस log x हो गया ये आपका। और दूसरा मेथड क्या था, log x को आप t डालते, फिर 1/x dx dt होता, फिर ये log t बनता, फिर आप यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स करते। ठीक है, एक अब काफी खूबसूरत क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड में भी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। इट्स ए नाइस क्वेश्चन। ऑलराइट, पहले तो ऐसे करते हैं, ब्रैकेट खोल के दो क्वेश्चन बना लेते हैं इसके अलग अलग, ऐसे, और इसमें यूनिटी को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। इसमें भी यूनिटी को सेकंड फंक्शन ले लेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं, तो इसको बाय पार्ट्स करते हैं, बाद में कर लेंगे। दोनों को एक साथ मत शुरू करना ना, बहुत लंबा हो जाएगा और कॉपी का पेज ना इतना चौड़ा नहीं होगा कि आप इतने लंबे एक्सप्रेशन ले लें। तो इसको फिलहाल ब्रेक मारते हैं, पहले फर्स्ट को कर लेते हैं, फिर उसको भी कर लेंगे। साउंड इफेक्ट दीजिए मेरे को। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, 1 का इंटीग्रल x माइनस लंबा सा h, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव -1 log x -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। अब ये मैं मान के चलूंगा कि आपको आता है। डब्बा -1 का डेरिवेटिव होगा -1, डब्बा -2, भूलना जाना डब्बा मतलब log x को डिफरेंशिएट करना, इंटू कॉपी पेस्ट ये वाला, और उसको तो पीछे कॉपी कर लेना। अब देखो, अगर मैं इसको भी एक साथ शुरू कर देता ना, मेरे ब्लैक बोर्ड में भी नहीं आता ये, ऐसे आपकी कॉपी में भी नहीं आएगा, तो थोड़ा ठंड रखो, उसको रोक दो, उसको बाद में करेंगे। पहला फर्स्ट वाला कर लेते हैं। पहला फ्रैक्शन तो नक्की हो गया, ऐसे ही बोलता हूँ ना मैं हमेशा ऐसे, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या आया, log x। अरे रामा, क्या हो गया देखा आपने, अरे यार मजा ही आ गया, तो पूरा का पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया। अच्छा हुआ
कि कॉपी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो मैं इसको भी साथ साथ शुरू कर देता, बाय पार्ट से बहुत आगे जाके कटता तो फिर भी, लेकिन मेरा बहुत समय वेस्ट होता। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार, मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि ये कट जाएगा। मैं तो इसलिए कर रहा था कि मेरी कॉपी की चौड़ाई इतनी नहीं है। देखा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है। ऑल राइट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। आइए इसकी थ्योरी डिस्कस करें। मेथड नंबर 5, 6, 7 है ये। आइए अब हम काफ़ी अच्छी एक और थ्योरी डिस्कस करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। मेथड नंबर 7, चलिए पढ़ो मेरे साथ साथ। थोड़ा इसको छोटा कर दूँ, यहाँ से ये कहीं स्क्रीन के बाहर जा रहा होगा इस साइड से, या मैं स्क्रीन के बाहर चला जाऊँगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। चलो पढ़िए मेथड नंबर 7। इफ वी हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, take unity as the second function and integrate by parts or go for substitution। ब्रैकेट में लिखा है प्रेफर सब्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा चेंज करूंगा, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स में तो मैं, और उनके रेसिप्रोकल्स में तो मैं सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करूंगा, और टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स में मैं यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स करूंगा। तो मैं फिर से पढ़ देता हूं, क्योंकि जब तक मेरी थ्योरी स्ट्रांग तो मेरे इंटीग्रल स्ट्रांग, मेरे दांत स्ट्रांग तो मेरा पेट स्ट्रांग। If we have only inverse trigonometric function, then take unity as the second function and integrate by parts or go for substitution। मैंने ब्रैकेट में लिखा है prefer substitution। But अब ये क्या हो गया but भाई, if we have inverse trigonometric function with some simple algebraic function along with it, मैं थोड़ा स्क्रीन के बाहर चला जाता हूँ जिससे कि आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे जाए। So if we have inverse trigonometric function with some simple algebraic function along with it, integrate it by parts, of course by taking inverse trigonometric function as the first function। फिर से but if we have inverse trigonometric function with a complicated algebraic function along with it। अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, which cannot be integrated easily because inverse तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा ना। So if we have inverse trigonometric function with a complicated algebraic function along with it, we shall go for सब्स्टिट्यूशन। तो मैं वापस फ्रेम में आ रहा हूँ। सो फिर से पढ़ देता हूँ। इफ वी हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन टेक यूनिटी एज द सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स और गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। इफ वी हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद सम सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन along with it, integrate it by parts। but if we have inverse trigonometric function with a complex algebraic function along with it, go for substitution। ये सारी थ्योरी आपके ब्लड में होनी चाहिए, आपके सिस्टम में होनी चाहिए, तो आपका इंटीग्रेशन में आप मास्टर्स हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसको मैं दो मेथड से करता हूँ, ठीक है। इफ वी हैव मेथड नंबर 8 चल रहा है, इफ यू हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेक यूनिटी एज अ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स और गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में दोनों मेथड्स करके एक फैसला करते हैं कौन सा बेहतर है। मैंने ब्रैकेट में लिखा था प्रेफर सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड नंबर 1 देखिए आप, इसमें मैं यूनिटी को सेकंड फंक्शन ले रहा हूं। साउंड इफेक्ट प्लीज। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा एस कॉस इनवर्स एस का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉपी पेस्ट। हो गया जी। अब फिर से आपका स्टॉप चेक आ गया। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? है कोई बच्चा जो बताएगा इसको कैसे करेंगे? x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जल्दी बोलिए कैसे करेंगे। मैं बताऊं, फायर एलजीबी, रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डालिए क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है। कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, पहला तो हो गया, उसको तो छोड़ो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर डालेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा -2x, इसका होगा 2t dt बाई डी एक्स, 2 काट देंगे, माइनस उधर ले जाएंगे तो x dx कितना हो जाएगा, -t dt। इसको हम एक रेक्टेंगल में डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं ना ये रेक्टेंगल जब मैं ब्लैक बोर्ड के बहुत पास खड़ा होता हूँ ना तो मेरे को पास से दिखाई नहीं देती हैं कि ये लाइनें एग्जैक्टली पैरेलल और राइट 90 डिग्रीज पे है। कॉपी में जब आप बनाओगे तो आपका परफेक्ट रेक्टेंगल आएगा। तो मैं इसको जब मैं अपने वीडियोस को प्लेबैक करके देख रहा था तो मैं देख रहा था मेरे रेक्टेंगल क्या कभी ट्रेपेजियम बन रहा है, कभी क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बन रहा। अगर मैं ऐसे दूर से देखता हूँ ना तो अभी भी मेरे को दिख रहा है कि ये उधर चला गया, ये लाइन थोड़ी अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं यहाँ खड़े होकर बनाता हूँ तो वो इतना मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ। एनीवे, अब हो गया, अब ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा आप ये कर लोगे। तो ये भी वही चीज़ आ गई ना, आपकी स्टॉप चेक आ गया। तो जो बच्चा यहाँ अटक गया,
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर पाया, इसका मतलब उसका जो मेथड नंबर 3 था ना, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, वो वीक रह गया। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का हमारा स्ट्रांग नहीं हुआ या हम भूल गए, तो फिर वहीं पे आप रुक जाओ यार, आगे जाने का फायदा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जब मैं कुछ बोलता हूँ ना उसको मान लिया करो यार, 30 ईयर से ज़्यादा हो गए पढ़ाते हुए, पता नहीं कितने बच्चे पढ़ चुके हैं। अब देखो ऊपर क्या आएगा, एक्स डी एक्स माइनस टी डी टी, ऑलराइट, और नीचे क्या आएगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज टी, ये कट गया। अब इसका इंटीग्रल तो आप कर ही लोगे, बोलो, माइनस बाहर आ जाएगा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1 टी। अब इसकी जगह थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बस आपका आंसर आ गया, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस सी, टी की जगह क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा ना, इधर से, ये लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया। तो अभी मेथड नंबर 8 क्या कह रहा था, इफ यू हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक यूनिटी एज द सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स और गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, आई रोट प्रेफर सब्स्टिट्यूशन। मैं भी ये बता रहा हूँ, आप इसको ना आप सब्स्टिट्यूशन से दोबारा करके देखते हैं, ऑलराइट, फिर हम सब मिलके फैसला करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन अच्छा है या यूनिटी को फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो लेट cos inverse x is equal to theta, theta या t ले लो तो what will be x, cos theta, what will be dx, what is derivative of cos theta, minus sin theta d theta, all right, इसको बनाया जाए, एक रेक्टेंगल में डाला जाए, पता नहीं लग रहा मेरे को कि ये लाइनें एकदम, कॉपी में आप परफेक्ट रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि जब बना ही रहे हैं तो वो रेक्टेंगल नजर आना चाहिए ना, ऑल राइट, ये हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इसको आपने थीटा मान लिया, एक्स कॉस थीटा हो गया, डेरिवेटिव डी एक्स, एक्स का 1 होता है, कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, वो घूम के इधर आ जाता है। इसके तो आप इस समय तक आपके सिस्टम में आ गया होगा, विदाउट यूजिंग योर ब्रेन्स यू कैन डू इट ना, एक्स का 1 होता है। अब क्या आएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स की जगह थीटा, ठीक है, माइनस को बाहर लिख लें, चलो अभी तो बीच में लिख देता हूँ, माइनस डी एक्स की जगह साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, अब या माइनस को यहीं रहने देते हैं, माइनस थीटा ही ले लेते हैं, लो जी। अब इसको करेंगे हम आइलेट के फंडे से, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट, अरे ये सेकंड फंक्शन कैसे होगा, आई एल ए टी ई, एलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगो सेकंड फंक्शन, तो सही तो है। तो माइनस थीटा फर्स्ट फंक्शन, साइन थीटा सेकंड फंक्शन। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट दैट साइन थीटा इज योर सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटेड मेंटली, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा। इफ यू कैन डू सो, गो अहेड एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्लीज दीजिए मेरे को, क्या देंगे, साउंड इफेक्ट, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, तो साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस, अच्छा वो आप जल्दी से लिख भी लेंगे क्योंकि उससे पहले आप मेंटली इंटीग्रेट कर चुके हैं ना। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड दैट साइन थीटा इज द सेकंड फंक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट मेंटली इंटीग्रेटेड, तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो वो यहाँ लिखने में समय नहीं लगेगा। माइनस थीटा का डेरिवेटिव -1 इंटू कॉपी पेस्ट, माइनस माइनस प्लस थीटा कॉस थीटा, ये तो 3 माइनस हो गए, एक इसका माइनस, एक इसका और एक इसका, तो ये माइनस हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, बस खत्म हो गया ये। अब आप रीसब्स्टिट्यूट करना मत भूल जाना। तो आप थीटा की जगह क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह एक्स, साइन थीटा। अब तुम कहोगे सर साइन थीटा कैसे लिखेंगे ना, अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। साइन थीटा को आपको लिखना पड़ेगा, इधर बता देता हूँ साइड में ना, साइन थीटा को आपको लिखना पड़ेगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस रूट ऑफ, रीसब्स्टिट्यूशन भी एक चैलेंज होता है, ठीक है। थीटा की जगह देख लो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह एक्स, साइन थीटा को आपको 11th की ट्रिगो की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया, अब तुम फैसला करो, बताओ जी। डेफिनेटली ये आसान है यार, उसमें तो तुम्हें फायर एलजीबी भी करना पड़ा था और फिर आप फायर एलजीबी भूल जाते,
क्योंकि उसमें आगे था x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखा, तो जब मैं कुछ बोलता हूं ना उसको आप मान लिया करो, गॉस्पेल ट्रूथ है। सो इफ यू हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेक यूनिटी एज द सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, और गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। ब्रैकेट में लिखा था प्रेफर सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको बताऊं, tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x में आई प्रेफर डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पता है क्योंकि उसमें रूट नहीं आता डेरिवेटिव में। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसमें रूट नहीं आता तो वो फास्ट चलेगा। लेकिन sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उनमें रूट्स आते हैं। तो इसको भी हम मॉडिफाई कर दें कि sin इनवर्स x एंड cos इनवर्स x में विल प्रेफर सब्स्टिट्यूशन, tan इनवर्स x में विल गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय टेकिंग यूनिटी एज अ सेकंड फंक्शन। ऑलराइट, सो चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, tan इनवर्स x वाला देखते हैं। देखो, इसमें आप बेशक 1 को सेकंड फंक्शन ले लो, ये कूल कूल हो जाएगा। आइए देखें कैसे होगा, कूल कूल। आइए साउंड इफेक्ट प्लीज। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल। हो गया जी। अब ये पता है कूल उन्हीं बच्चों के लिए होगा, तो ये देखिए अब मैं बताता हूं ये कूल कैसे होगा। अब इसमें तुम्हें डिनोमिनेटर को टी डालना पड़ेगा, फिर तो तुम कहोगे सर हो गया लंबा, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी डालना पड़ेगा। आइए गाना गाते हैं, कौन सा, जब जब। अगर ये गाना आपके स्ट्राइक करेगा तो ये कूल कूल है। बोले गाना याद आ रहा है, जब जब। यही तो बात है ना, पूरे इंटीग्रेशन में इतने सारे डायलेक्ट्स हैं, इतने सारी पोएम्स हैं, इतने सारे फनी नेम्स हैं, सब आपको याद रखने हैं। जब जब न्यूमरेटर में, और पता है याद करने का एक ही तरीका है, बार 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 और बोल बोल के। जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। और पता है ये डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन में बार बार यूज करूंगा, ये है फॉर्मूला लिख के तो, लेकिन हम लिखने की बजाय गा के करेंगे, अच्छा लगता है। ये देखिए, तो इसका इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x। तुम कहोगे तो 2 है ही नहीं, इसका भी डायलॉग बोलता हूँ। कांस्टेंट तो हाथ की मैल है, कांस्टेंट तो हाथ की मैल है, एडजस्ट हो जाती है। कैसे, देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया और एक 2 यहाँ लगा दिया, अब तो हो गया, 2 2 काट गया। अब बताओ लग गया। जब 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 न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है ना, तो जब जब न्यूमरेटर में, बोलो बोलो, मेरे बोलने से पहले बोलो, फटाफट बोलो। जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो अगर आप जब जब लगाते हो तो ये क्वेश्चन कितना कूल लगता है। देखा आपने, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में आपका आंसर भी आ गया। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो आप ऐसे। तो जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ओके, अब तो अभी फैसला किया था, व्हेनेवर यू हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेक यूनिटी एज द सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, और प्रेफर सब्स्टिट्यूशन। तो वी सेड वील प्रेफर सब्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। तो इसको 1 से लेके करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, हम तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट secant इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको। therefore x इक्वल टू, ये थोड़ा मुश्किल है, secant इनवर्स x एंड cos इनवर्स x थोड़े लंबे होते हैं, तो dx क्या हो जाएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ secant थीटा, secant थीटा tan थीटा। ठीक है, अब ना मैं आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट देता हूँ, क्योंकि बाद में आएगा, ये बहुत क्वेश्चंस में आएगा। एक नई चीज और दे रहा हूं, सीकेंड थीटा एक्स है, कॉस थीटा 1 अपॉन एक्स होगा। सीकेंड थीटा एक्स है तो कॉस थीटा 1 अपॉन एक्स होगा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 होगा, ये एक्स होगा। अब ये क्या होगा फिर, पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये रीसब्स्टिट्यूशन में बहुत काम आएगा। तो जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानोगे,
या एक्स को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज्यूम करोगे, इसको दोनों बातें एक ही हैं, सीकेंड इनवर्स एक्स को थीटा माना या एक्स को सीकेंड थीटा माना, तो या तो आप एक्स को कोई साइन कॉस टैन मानोगे या किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानोगे, तो ये राइट ट्रायंगल बहुत काम आता है। कैसे बना देखो ना, एक्स है सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, तो सीकेंड होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एक्स, एक्स को एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एक्स, बेस हो जाएगा 1। ये बहुत एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री है, आई एम श्योर आप सबको आता होगा, नहीं तो आप प्रीवियस एपिसोड देखेंगे, वो एपिसोड तो खैर अभी रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन बच्चे जो बाद में देखेंगे वो देख पाएंगे। अब इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये रूट ऑफ एक्स को -1 आएगा। आइए आप बताइए क्या बना मेरा इंटीग्रल, अब ये चेंज हो जाएगा, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाएगा, सीकेंड इनवर्स एक्स की जगह थीटा, डी एक्स की जगह सीकेंड थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट थीटा विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिगो विल बी योर सेकंड फंक्शन। आइलेट भूल गए, लिख दूं यहाँ पे, ये लो ILATE। So by the principle of Eilert, theta will be your first function, secant theta tan theta will be your second function. After you have decided that secant theta tan theta is your second function, integrated mentally. बताओ जी, मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ secant theta tan theta। अगर नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसका इंटीग्रल secant theta होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ secant theta tan theta इज secant theta। आप कभी कंफ्यूज हो जाओ ना, उल्टा कर लो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ secant theta, सीकेंड थीटा टैन थीटा, तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा टैन थीटा, सीकेंड थीटा। और ये सारे बेसिक फॉर्मूले आपके हो चुके हैं, फिर से प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कोई बच्चा कहे कि सर नहीं हुए हैं। आइए, ये तो मेथड से 11 मेथड बनाए थे ना मैंने, ये लो जी, आ जाओ। इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा टेन, यहाँ एक्स की टर्म्स में, चलो इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स टैन एक्स डी एक्स क्या है, सीकेंड एक्स है ना, तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। तो जब आप इस स्टेज पे होते तो ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, तो एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, इफ़ यू कैन इंटीग्रेटेड मेंटली। तुम कहोगे सर ये मेंटली कहाँ किया आपने, तो लिख के किया है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो मैं तो मन में करता। ऑलराइट, लाओ इसको हटा ही देते हैं हम। ऑलराइट, आइए साउंड इफेक्ट, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकेंड का इंटीग्रल लिखा, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होगा और इसका इंटीग्रल लिखा, हो गया। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा, ये भी लंबा था फॉर्मूला, ये 4 स्पेशल किए थे हमने, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, 4 किए थे। इंटीग्रल ऑफ टैन थीटा होता है लॉग ऑफ सीकेंड थीटा, इंटीग्रल ऑफ कॉट थीटा होता है लॉग ऑफ साइन थीटा, एक्स के टर्म्स में किया था, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स होता है log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स, और इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स होता है log ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तुम बोलोगे सर बार बार क्यों बोल रहे हो, पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, जिससे कि आपको भी रट जाए, आप भी ना बार बार ऐसे बोलिए। और पता है मैंने बहुत देखा है, अगर आप बोल के कोई फॉर्मूला करते हो ना, वो जल्दी याद होता है। पुराने गुरुकुल के टाइम में लोग पहाड़े याद करते थे, टेबल चिल्ला चिल्ला के याद करते थे। अभी भी ना जैसे कोई OTP आता है ना, 6 डिजिट OTP आपको फोन में फीड करना है, आप OTP पढ़ के फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके टाइप करोगे, भूल जाओगे, पता है। आप OTP को पढ़ के बोल लो, जैसे आपका कोई OTP आया 435126 435126, फिर ऐसे ऐसे बोलते हुए आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना 435126, आप सही OTP टाइप करोगे। बताना आप ऐसे ही करते हो ना, अगर आपने मुंह बंद रखा, OTP पढ़ा, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे गए, फिर डाले, आप भूल जाओगे, मिक्स कर दोगे आप। मेरा तो हो जाता है, हो सकता है मेरी मेमोरी कमजोर हो। अब ये सोचो कि अगर मेरी मेमोरी कमजोर है तो मैं भाई इसी ढंग से याद कर रहा हूं ना। वो 4 फॉर्मूले से ये रहे, ये देखो 4 स्पेशल इंटीग्रल्स, इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, ये वाला यूज नहीं करते हम। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इज लॉग ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इज इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स इज लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, पता है ये तुम्हें सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खुद को याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। ये तो मैं वैसे ही बार तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बता रहा हूँ, मैं खुद को बता रहा हूँ। अब क्या करना बचा है भाई, रीसब्स्टिट्यूशन, वो भूलना जाना, एग्जाम में कहीं पता लगा रीसब्स्टिट्यूशन ही नहीं किया, तो देखा सब्स्टिट्यूशन फास्टर हुआ ना। थीटा की जगह क्या लिखोगे, सीकेंड इनवर्स एक्स, सीकेंड थीटा की जगह एक्स, माइनस की जगह माइनस, लॉग की जगह लॉग, डंडे की जगह डंडा, सीकेंड थीटा की जगह एक्स। अब देखो ये काम आ गया ना। अब यहाँ अब टैन थीटा यहाँ से लिख लो, व्हाट इज टैन थीटा, टू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेस 1 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो आगे से जब भी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानूंगा मैं ये राइट ट्राइंगल भी बनाऊंगा। अगर पिछले क्वेश्चन में बनाया होता तो तुम्हें याद है मेरे को यहाँ साइन थीटा को लिखा था मैंने √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपने एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखा और इस बात का फैसला हो गया कि जो थ्योरी में लिखा है वो गॉस्पेल ट्रूथ है। If we have only inverse trigonometric function, take unity v as the second function and integrate by parts, और go for substitution, prefer substitution में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x में बाय पार्ट्स करेंगे, बाकी के अंदर प्रेफर सब्स्टिट्यूशन। अब एक ट्रिक क्वेश्चन भी करते हैं यार, अभी तक तो हम सारे ना डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए थे क्योंकि वो थ्योरी का था ना। तो लीजिए ये हम एक ट्रिक क्वेश्चन करते हैं। 5x अपॉन 1 माइनस 6x², ये ट्रिक क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में हमारी जान ले लेते हैं। 5x अपॉन 1 माइनस x², मेरे को तो खैर याद ही है, आप नहीं कर पाएंगे इसको क्योंकि ये खतरनाक क्वेश्चन है। इसके अंदर ना कोई मेरी थ्योरी भी नहीं फिट हो रही है। इस 5x को लिखूंगा मैं 2x प्लस 3x, भाई होता है ना, व्हाट इज 2 प्लस 3 5 होगा। और नीचे 6x को लिखूंगा 1 माइनस 2x इंटू 3x। अब पता है ये ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फास्टेस्ट मूविंग फॉर्मूला बन गया इन द रिवर्स ऑर्डर। ये मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बोलता हूँ। ये देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का एक फॉर्मूला होता है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी होती हैं, उसमें नहीं हम जाएंगे अभी, वो इनवर्स ट्रिगो में करते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। हम इसको ना ज़्यादातर ऐसा करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हम ना जब इनवर्स ट्रिगो पढ़ा था तो हमने a एंड b की बजाय ना x एंड y यूज़ किया था। तो लेट्स कंटिन्यू टू यूज़ द सेम वेरिएबल्स tan इनवर्स x प्लस, क्योंकि ना वो आंखों को फिर ना फेमिलियर सा लगता है। a एंड b मेरे को फेमिलियर नहीं लग रहा था, मेरे को खुद ही लग रहा था कि यार ये कौन सा फॉर्मूला है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो आंखों में बसा हुआ है ना। तो इसको पता है मैं क्या बोलता हूँ, इनवर्स ट्रिगो का जब आप एपिसोड देखोगे ना, इनको मैं बोलता हूँ फास्टेस्ट मूविंग फॉर्मूला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फास्टेस्ट मूविंग फॉर्मूला, लेकिन अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे। यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ से इधर आएंगे। तो बोलिए जी क्या आएगा अब ये बनेगा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। बेहतरीन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसके आप दो अलग अलग इंटीग्रल कर लीजिए। tan इनवर्स 2x, इसमें यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स करेंगे। अभी अभी फैसला हुआ था कि tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स, मैं अपनी थ्योरी को मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। सो प्रेफर सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ sin inverse x, cos inverse x, cosec inverse x and sec inverse x, sec inverse x, and take unity as a second function in case of tan inverse and cot inverse। ये दो ब्रैकेट खोल दिए, आपके दो अलग अलग इंटीग्रल बन गए। दोनों में यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेना और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना। तो बिल्कुल दिल से इसको देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हो सकता है मेरी जुबान पे सरस्वती बैठी हो, ये बोर्ड में आ भी जाए। तो tan इनवर्स 5x की जगह लिखा 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x इंटू 3x, क्योंकि ये 6x² होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फास्टेस्ट मूविंग फॉर्मूला लगाया इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। ब्रैकेट खोल लिए, दोनों को बार बार अलग अलग करेंगे, दोनों में यूनिटी को सेकंड फंक्शन बाय पार्ट्स करेंगे। क्यों? बोर्ड के लिए बेहतरीन है। पहले तो ये ट्रिक स्टेप हो गया, बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, और डेरिवेटिव्स में भी ये ट्रिक्स किए हैं हमने। फिर आपका इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला लग गया इन द रिवर्स ऑर्डर। इसलिए ये क्वेश्चन ना एक तीर से मल्टीपल शिकार कर रहे हैं इसके अंदर। जो टीचर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देगा वो बहुत सारे आपकी नॉलेज चेक कर लेगा। चलिए भैया साउंड इफेक्ट दीजिए मेरे को इसके लिए। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, 1 का इंटीग्रल माइनस लंबा सा एस। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस डब्बा स्क्वायर, भूलना जाना डब्बे को डिफरेंशिएट करना। tan इनवर्स डब्बे का होता है 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर, भूलना जाना 2x को डिफरेंशिएट करना इनटू कॉपी पेस्ट। इसका भी दे दो। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर, भूलना जाना डब्बे को डिफरेंशिएट करना इनटू कॉपी पेस्ट। ये लीजिए, देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ध्यान से देखिए आप इसको। आप देखिए इसको, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, 1 का इंटीग्रल x माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर, भूलना जाना 2x को डिफरेंशिएट करना, 2 आएगा, इनटू है, ये x नहीं है, इनटू है, कॉपी पेस्ट। फिर फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, x का इंटीग्रल
1 का इंटीग्रल x माइनस लंबा सा है tan इनवर्स 3x को डिफरेंशिएट किया 1/1 पर जब उसको भूलना जाना 3x को डिफरेंशिएट करना इंटू 3 इंटू कॉपी पेस्ट। ओके, फर्स्ट इंटीग्रल तो नक्की हो गया है, उसको तो कुछ नहीं करना। ऑलराइट, अब यहाँ क्या आ रहा है ऊपर क्या आ रहा है भाई 2x, ठीक है, देख लो भाई गलती तो नहीं हो रही। और नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x tan इनवर्स 3x, ठीक है, माइनस ऊपर आ रहा है 3x, नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस 9x स्क्वायर। आइए बताओ जी बताओ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। आइए सुनो, इसमें मैं लगाऊंगा जब 1 प्लस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 8x। अब ऊपर कहोगे 8 नहीं है तो लगाओ जी ये 4 ऊपर और ये हो गया 8x। पता मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखा, अब जब छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे ना, जब तो हम सब्स्टिट्यूट करके दिखाते थे, नहीं तो इसका मेथड है पुट योर डिनोमिनेटर एज t, बट उतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। 1 प्लस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x, 8 नहीं है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया, 4 2 8, बस अब ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। अच्छा लगा ना ये पोएम, जब और एक जब का भाई भी है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 9x स्क्वायर का, 9 2 18x होगा। तो 18 में किस चीज़ की कमी है, 6 की कमी है, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 18 हो जाएगा। देखो, अरे नहीं गड़बड़ हो गया, 6 3 हाँ जी, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 यार 18, हाँ 18 ही तो होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आई एम ऑटोमेटिकली गेटिंग कंफ्यूज्ड, सही लिख रहा था मैं। ऑलराइट, तो ऊपर नीचे मैंने, अब तुम कहोगे सर हमें सपना आ रहा है 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ना, आपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो तो 1 का 0 होगा, 9 9 ही रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 9 2 18 होता है, इसलिए आपको ऊपर 18x चाहिए। मेरे पास है क्या 3, तो किस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 18 हो जाएगा ये, है ना। तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 3 18 होता है, 6 2 12, 6 3 18, तो इसलिए आपने ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 6 इंटू 6, नीचे वाला 6 ऐसे रह गया, ऊपर वाला 6 इंटू 3 18 हो गया। बस अब दोनों में आप गाना गाओ, झूम के गाना गाएं, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। देखो, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x है, तो जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे भी झूम के गाइए जब, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ। तो आपने इस समय एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखा है, अगर मेरे को बोर्ड का पेपर सेट करना हो तो ये मैं देने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने आया, तो यहाँ से इस क्लास को हम बंद करते हैं, या मैं सोच रहा हूँ 1-2 क्वेश्चंस और कर देता हूँ, 2 और कर देता हूँ फिर इसको रोकता हूँ। तो आपने क्या देखा अभी, एक बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन, परफेक्ट ना, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल गोलगप्पा भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, जितनी इस क्वेश्चन की तारीफ की जाए उतनी कम है। ओके, कॉट इनवर्स एक्स में अभी फैसला हो चुका है। बोलो क्या फैसला हुआ था कानून दोबारा, कि इसमें हम यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं प्रेफर करेंगे। साउंड इफेक्ट प्लीज। फर्स्ट फंक्शन को, अरे यार राइटिंग गंदी हो रही है जल्दी जल्दी लिखने में। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस लंबा सा एच, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया। गाना गाएंगे, झूम के गाएंगे, जब कुछ कमी है, 2 की कमी है, कांस्टेंट तो हाथ की मैल है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स पहले से था, 2 मैंने ऊपर नीचे किया, क्यों किया, क्योंकि मेरे को गाना है। कौन सा गाना गाना है, कौन सा गाना गाना है, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। बहुत लंबा क्लास हो गई है आज की, मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट वीडियो बनेगी, लेकिन इंटीग्रेशन मेरा इतना दिल के करीब है ना कि मैं थकता ही नहीं हूँ इसको करने में।
आप इसको या तो ऐसे ही कर लो या थोड़ी सी ट्रिक लगा दो, इसको आप लिख लो सीकेंड इनवर्स एक्स, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिको का फॉर्मूला है यार, कॉस इनवर्स 1/x इज सीकेंड इनवर्स एक्स। नाउ डू योरसेल्फ, वी हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है, डन इन दिस एपिसोड itself. Prefer substitution. Let secant inverse x is equal to secant inverse x बोला, लिखा थीटा है, तो व्हाट इज x secant थीटा। ये बहुत लंबी क्लास हो गई, यहाँ से छोड़ते हैं इसको। तो बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, और इंटीग्रेशन ये तो अभी शुरुआत है यार, अभी तो बहुत इंटीग्रेशन बाकी है। क्या क्या मेथड्स में आपको देने वाला हूँ, क्या क्या डायलेक्ट्स में आपको देने वाला हूँ, आपको एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी कभी इंटीग्रेशन पढ़ने का स्टाइल हो सकता है। तो एक टफेस्ट टॉपिक आपके लिए काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा। ये तो मैं कहूँगा कि काफ़ी इजी हो जाएगा, लेकिन काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा। तो बने रहिए आने वाले बहुत सारे और एपिसोड्स में। तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि अगले 2 हफ्ते के अंदर पूरा इंटीग्रेशन खत्म करके दे दूँ, जिससे कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप इंटीग्रेशन बहुत बेहतरीन कर सकें। एक तीर से 3 शिकार होंगे। इंटीग्रेशन अच्छा तो डेफिनेट इंटीग्रल अच्छा, इंटीग्रेशन अच्छा तो एरिया अंडर द कर्व अच्छा, इंटीग्रेशन अच्छा तो डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छा। लाइफ में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा। बने रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड नंबर 11 में। हैव ए नाइस डे।